हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी लंबे समय से मैं आप सभी के सामने उपस्थित नहीं हो पा रहा था क्योंकि पिछले 10-15 दिनों से काफ़ी व्यस्तता आ गई थी। इसलिए अब मैं फ्री हो गया हूं। अब आप सभी को आगे से जो भी नया वीडियो होगा मैं आप सभी के सामने हाजिर करूंगा। स्टूडेंट्स, आज से मैं आप सभी के लिए एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं और उसे हिंदी में समाकलन बोलते हैं, तो आज से मैं आप सभी को समाकलन अर्थात एंटी डेरिवेटिव शुरू कर रहा हूं। तो एंटी डेरिवेटिव शुरू करने से पहले मैं आप सभी को आज सबसे पहले फार्मूला से परिचय कराऊंगा, यानी फार्मूला दिखाऊंगा कि एंटी डेरिवेटिव का कौन कौन सा फार्मूला होता है, क्योंकि जब तक फार्मूला को आप नहीं देखेंगे तब तक आप एक्सरसाइज के प्रश्नों को नहीं बना पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आज हम लोग एंटी डेरिवेटिव अर्थात इंटीग्रेशन का फार्मूला देखेंगे। तो आइए सबसे पहले, और हाँ एक और बात बता देता हूँ, मैं पिछला जो था वो डेरिवेटिव था यानी अवकलज था, और अभी आज का जो सेशन शुरू हो रहा है वह एंटी डेरिवेटिव समाकलन का शुरू हो रहा है। इसलिए आज हम लोग दोनों फार्मूला एक साथ देखेंगे, डेरिवेटिव का भी और एंटी डेरिवेटिव का। तो आइए देखते हैं डेरिवेटिव और उसका एंटी डेरिवेटिव दोनों का फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम लोग फार्मूला होता है डेरिवेटिव का d/dx x का पावर n का फार्मूला होता है nx का पावर n-1। यानी पिछले आप एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि d/dx x का पावर n का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx का पावर n-1 होता है। उसी तरह से अब हम लोग एंटी डेरिवेटिव इसका देखेंगे। एंटी डेरिवेटिव में यदि x का पावर n इंटू dx रहता है तो x के पावर n का इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं। इसके लिए करते क्या हैं, तो पावर में एक प्लस कर देते हैं जैसे n+1, और जो रिजल्ट हुआ यानी पावर में जब एक प्लस करेंगे तो जो रिजल्ट होगा उसी को बाई में लिखते हैं, यानी ये भी n+1 लिखते हैं। यानी x के पावर n का एंटी डेरिवेटिव जिसको इंटीग्रेशन बोलते हैं समाकलन, तो पावर में एक प्लस कर दिए तो n+1 हो गया, और बाई में n+1 और प्लस कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि d/dx यानी जो आपका पोलिनोमियल होता है, यानी x का पावर n के रूप में जो प्रश्न होगा, यानी जो आपका बहुपद के रूप में प्रश्न होगा, तो उसका डेरिवेटिव nx का पावर n-1 लिखते हैं। और उसी तरह से अगर x का पावर n का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना होता है तो पावर में एक प्लस करके और फिर जो रिजल्ट होता है उसको बाई में डाल देते हैं हम लोग। तो इस तरह से x का पावर n+1/n+1 हो गया। तो काफ़ी प्रश्न इस फार्मूले के द्वारा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, या आपको और भी बड़े से बड़े प्रश्न बनाने होते हैं तो उसमें भी ये काम आता है। तो ये याद रहना दोनों जरूरी है, ये डेरिवेटिव हो गया और ये एंटी डेरिवेटिव हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से अगर d/dx x का डिफरेंशिएशन करना होता है, यानी x का डेरिवेटिव होता है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन 1 माना जाता है। ये तो पिछले एपिसोड में मैंने डिफरेंशिएशन बताया ही हूँ, लेकिन हम लोग जो नए एंटी डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो एंटी डेरिवेटिव के लिए भी डेरिवेटिव फिर से जानना जरूरी है। तो ये x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 हुआ। अब आइए हम इसका एंटी डेरिवेटिव करते हैं, यानी 1 इंटू dx। तो 1 का इंटीग्रेशन यानी एंटी डेरिवेटिव हम लोग पुनः x लिखते हैं प्लस कांस्टेंट लिखते हैं। उसी तरह से थर्ड नंबर में d/dx, यदि आपका कांस्टेंट x है तो कांस्टेंट x का डेरिवेटिव आप क्या लिखते हैं, तो कांस्टेंट x का डेरिवेटिव आप कांस्टेंट लिखते हैं। उसी तरह से इसका जब हम एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो एंटी डेरिवेटिव किसका करेंगे, यानी कांस्टेंट इंटू dx का करेंगे। अगर आपका कांस्टेंट इंटू dx का इंटीग्रेशन रहेगा, एंटी डेरिवेटिव करना होगा, तो कांस्टेंट x प्लस c लिखते हैं। उसी तरह से आपका 4 नंबर है d/dx। अगर ओनली कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका हो जाएगा 0। आप जानते हैं पहले से कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और उसी तरह से 0 का इंटीग्रेशन अगर हम लोग करते हैं तो ये हो जाता है कांस्टेंट। 0 का इंटीग्रेशन करेंगे
तो कांस्टेंट हो जाएगा, प्लस सी लगा सकते हैं यहाँ पे। वैसे दोनों कांस्टेंट है, यानी कुल मिलाकर कांस्टेंट होता है। ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये दोनों, क्योंकि ये दोनों VBI फार्मूला है। अक्सर बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जा चुका है, डायरेक्ट फार्मूला पूछा जा चुका है। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि ध्यान देते नहीं हैं और जीरो का इंटीग्रेशन पूछ देता है कि जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। तो वो उनको देखे ही नहीं होते हैं, यानी उनको ध्यान में ही नहीं होता है कि जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है। यानी यह तो एंटी डेरिवेटिव से आया हुआ है, यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब जीरो होता है तो जीरो का एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो वापस कांस्टेंट आता है। ये सिंपल है, परंतु वो ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए ये प्रश्न गलत हो जाता है, यानी छूट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अब मान लीजिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, d/dx e⁻x। तो इस तरह से आपका e⁻x चूँकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन तो e⁻x ही लिखा जाता है। उसी तरह से आप अगर एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन करते हैं e⁻x × dx तो ये आपका हो जाता है e⁻x ही हो जाता है, इसका भी प्लस सी। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x और e⁻x का इंटीग्रेशन भी e⁻x होता है। इसी तरह से ये 6 नंबर में भी देखते हैं, d/dx a⁻x का डिफरेंशिएशन करना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, a⁻x × log बेस e a लिखते हैं। उसी तरह से a⁻x का अगर एंटी डेरिवेटिव करते हैं a⁻x × dx तो इसका लिखते हैं हम लोग a⁻x बाई में लिख देते हैं लॉग बेस ए प्लस सी लिख देते हैं। तो इस तरह से हम लोग का क्या होता है, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला हुआ और ये एंटी डेरिवेटिव का फॉर्मूला हुआ। यानी एंटी डेरिवेटिव का प्रश्न बनाने के लिए एंटी डेरिवेटिव का फॉर्मूला तो याद रहना ही चाहिए, उसके साथ साथ डेरिवेटिव का भी फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट्स ये सोचता है कि हम डेरिवेटिव नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, एंटी डेरिवेटिव के समय पढ़ लेंगे तो काफ़ी गलती कर बैठेंगे, क्योंकि उनसे वो प्रश्न सॉल्व होगा ही नहीं। क्योंकि जब तक डेरिवेटिव का प्रश्न नहीं देखेंगे तब तक एंटी डेरिवेटिव भी बनने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला फार्मूला। देखिए ये लॉगरिथम फंक्शन है d/dx log x, जिसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है और इसी का एंटी डेरिवेटिव यदि हम लोग करते हैं यानी 1/x × dx तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है log x प्लस c हो जाता है। अब आइए हम लोग त्रिकोणमितीय फलनों का डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव देखते हैं। तो ये हो गया d/dx sin x। तो sin x का स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन होता है cos x होता है और इसी का एंटी डेरिवेटिव करते हैं यानी cos x × dx, यानी cos x का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो इसका लिखते हैं हम लोग sin x प्लस c लिखते हैं। इसी तरह से 9 नंबर में d/dx cos x का डिफरेंशिएशन यानी इसका डेरिवेटिव लिखते हैं हम लोग cos x का sin x और इसमें माइनस लगा होता है। उसी तरह से अगर एंटी डेरिवेटिव करेंगे इसका हम तो अगर sin x का एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा इस साइड पे। तो sin x × dx का इंटीग्रेशन लिखेंगे हम लोग माइनस cos x प्लस c लिखते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और ये है हमारा d/dx tan x। तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² और उसी तरह से sec² × dx का इंटीग्रेशन हो जाता है यानी समाकलन जिसको बोलते हैं तो वो लिखते हैं tan x प्लस c लिखते हैं। अब आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और ये हमारा है d/dx। अब लिखते हैं हम लोग, मान लीजिए cot x का लिखते हैं तो cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec² x और उसी तरह से cosec² x का इंटीग्रेशन करना होता है तो ये माइनस आ जाता है इस साइड पे, यानी ये हो जाता है माइनस cot x प्लस c हो जाता है।
उसी तरह अब अगला आपका है डी बाई डी एक्स। साइन के बाद मान लीजिए कि सेक एक्स बच रहा है यहाँ पे। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम लोग करते हैं तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन लिखते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और उसी तरह से इन दोनों का इंटीग्रेशन हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स का, तो इसका स्टूडेंट्स लिखते हैं हम लोग सेक एक्स प्लस सी लिखते हैं। इसी में एक और है, मान लीजिए 13 नंबर में डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का करते हैं तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट्स कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, और यहाँ पे माइनस होता है यानी माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। उसी तरह से अगर आप इनका इंटीग्रेशन करेंगे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का, तो ये वाला माइनस आ जाता है इस साइड पे, यानी ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो आप 13 जो फार्मूला अभी आप देखे हैं यह इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला है। सिर्फ फार्मूला इतना ही नहीं होता है, इसके और आगे भी फार्मूला होता है, यानी इंटीग्रेशन का ये बेसिक फार्मूला है जिसे याद रहना बेहद ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को फार्मूला दिखाया हूँ। अगले वीडियो में मैं आप सभी को एक्सरसाइज के प्रश्नों को कैसे बनाया जाएगा उसको मैं दिखाऊंगा। तब तक आप लोग इन फार्मूलों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए और पूरा अपने हाथ से कॉपी पर लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए कि इतना फार्मूला आपको याद है या याद हो गया है या नहीं हुआ है। अगर याद नहीं हुआ है तो उसको बार बार लिख कर प्रैक्टिस कीजिए और उस फार्मूला को याद कीजिए तब तक जब तक मैं अगले वीडियो को आपके सामने लेकर नहीं आता हूँ। इसलिए स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।